जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट डी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपका वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। आपका जो पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला हुआ था, उसमें जो आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे, जो आपके टॉपिक एम एस वर्ड, ठीक है, एम एस वर्ड एक्सेल और एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल, ये जो आपके दो टॉपिक हैं, आपका पिछली भर्ती में भी आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। 10 में से 7 प्रश्न, किसी में 8। ठीक है, वैसे ही आपका जो आपकी वर्तमान में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो आपके कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, जो आपका बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड, इसी दो टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी प्रश्न आपका ईमेल और आपका इंटरनेट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो सेम आपका यही प्रश्न आपका पिछली भर्ती में जो निकले थे वही हम सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जब आपका एग्जाम हो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास बुक वगैरह है तो आप एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल, ये जो आपके दो टॉपिक हैं, इसको अच्छे से कवर कर लो। शॉर्टकट की वगैरह हो गया, उससे कोई रिलेटेड कोई जानकारी हो गई तो वो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यह रहा आपका कंप्यूटर का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एम एस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? तो कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका Ctrl+H। कौन सा है? Ctrl+H। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यही आपका डायलॉग बॉक्स खोलता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका थोड़ा सरल है। इंटरनेट के संबंध में FTP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सभी को पता है, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो रीजनिंग का पेपर है, पिछली भर्ती जो हुई थी उसमें आपका नॉन वर्बल जो है उसके प्रश्न ज़्यादा थे। मतलब ज़्यादा का कहने का मतलब ये है कि उसके प्रश्न 9-10 थे, किसी में 9 थे, किसी में 8 थे, किसी में 11 थे। सेम वैसे ही इस साल भी आपका वैसे ही आपका पेपर पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा सरल है, लेकिन आपके टॉपिक वही है। ठीक है, ना तो उसमें क्लॉक वाइज पूछा जा रहा है, ना पिछली भर्ती में पूछा गया क्लॉक वगैरह, जो आपके कैलेंडर वगैरह हैं, ब्लड रिलेशन वगैरह है, ये सब नहीं पूछे जा रहे, ना तो आपका पिछली भर्ती में पूछे गए थे। ठीक है, वही आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग सीरीज हो गया। ठीक है, और आपका वेन डायग्राम हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, और इसमें आपका नॉन वर्बल में आपका जो दर्पण प्रतिबिंब हो गया, जो आकृति हो गई, आकृति छुपी हुई आकृति ढूंढते हैं और आकृति को जोड़ते हैं, ये वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित एम एस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों ये आपका एम एस एक्सेल फॉर्मूले का फॉर्मूला है, इसका परिणाम पूछा, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो दोस्तों इसका रिजल्ट आपका 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग components of an MS Excel worksheet display the contents of the selected cell? तो इसका राइट आंसर है आपका फॉर्मूला बार। क्या राइट आंसर है? फॉर्मूला बार। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? तो कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका क्लिप बोर्ड। कौन सा है? क्लिप बोर्ड। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, क्लिप बोर्ड। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, व्हेन यू एंटर ए वैल्यू इन एन MS एक्सेल सेल एंड प्रेस शिफ्ट प्लस इंटर कीज, व्हाट विल हैपन? इससे क्या होगा? जब आप MS एक्सेल में ये वाली जो शॉर्टकट की आपकी दी गई है, जब आप टैप करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? व्हाट हैपन? तो इसका परिणाम आपका द कर्सर विल
द कर्सर विल मूव टू अपर सेल। क्या होगा? द कर्सर विल मूव टू अपर सेल। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका MS वर्ड से ही है। MS वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं न्यूनतम? तो दोस्तों आपका पिछली में भी पूछा गया है, तो न्यूनतम कॉलम आपका 1 हो सकता है। कितना हो सकता? न्यूनतम आपका 1 हो सकता कॉलम। अगला देखिए, सभी एक्सेल फंक्शंस फॉर्मूलाज टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं। तो किस में संग्रहित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपका फंक्शन लाइब्रेरी, किस में? फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित यानी एकत्रित किए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, डैश उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो दोस्तों जो आपका ब्रॉडबैंड है, कौन सा? ब्रॉडबैंड जो है वो आपका उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका फिर MS वर्ड से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम पढ़ेंगे, MS वर्ड में एक टेबल में केवल एक सेल भी हो सकती है। तो ये आपका गलत है। दूसरा देखो, ये आपका गलत नहीं है, ये आपका सही है। ठीक है। दूसरा देखो, MS वर्ड में टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये आपका गलत है। ठीक है। तो कौन सा गलत होगा? आपका दूसरा पैराग्राफ गलत है। तो ऑप्शन 3 में दिया गया है केवल सेकंड आपका असत्य है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके कंप्यूटर के प्रश्न जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। सेम ऐसे इस बार भी यही पूछ जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। इसके अलावा आपका जो GK/GS है उसका जो एनालिसिस का वीडियो देखा है, जो आपका कैंडिडेटों का रिव्यू देखा है, वो बता रहे हैं दोस्तों आपका GK/GS में करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। पिछली भर्ती में आपके 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे थे, लेकिन इस साल नहीं पूछे जा रहे हैं। इस साल आपके 3 से 4 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। 15 से 16 प्रश्न आपके स्टैटिक GK के मिलेंगे। 6 से 7 प्रश्न आपके पॉलिटी के। ठीक है। 8 प्रश्न भी पॉलिटी के देखने को मिलेंगे, मतलब एवरेज यही मानिए। ठीक है। और आपका हिस्ट्री के ऐसे रहेंगे, ऐसे ही आपके इकोनॉमी के और आपका जियोग्राफी के आपके 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपके प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। बाकी आपके खेल कूद या कला संस्कृति वही आपके स्टैटिक GK के अंतर्गत आता है जो। ठीक है। वही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप SSC GD, MTS, CHSL, SSC CPO SI और CGL या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।